वेलकम बैक टू माय चैनल एटीपी स्टडी टाइम। तो चलिए आज हम लोग मैथ का मॉडल एक्टिविटी पार्ट 8 को करने वाले हैं, जो कि आप लोगों का 50 मार्क्स का क्वेश्चन है। आज इसी को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग देखते रहिए और नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने लाइफ साइंस के नोट्स को आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, उसी तरह मैथ को भी सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि देखिए वास्तविक गुणांक वाले एक चर में द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये चार को ऑप्शन दिया हुआ है, इस चारों में से कौन सा द्विघात समीकरण है उसको चेक करके देखेंगे। तो देखो x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, ये त्रिघात हो जाएगा, ठीक है। x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x का पावर 4, ठीक है। ये भी द्विघात नहीं है, द्विघात का मतलब x का पावर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, मैंने 2 होना चाहिए। तो इसको देखो ऑप्शन सी में x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण वाला इसका आंसर ये हो जाएगा। उसी तरह देखो इसमें दिया हुआ ऑप्शन 2 में 2x माइनस, रुको इसको इस तरह आप लोग लिखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने नोट्स किया हूँ, तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। देखिए दिया हुआ है वास्तविक गुणांक वाले एक चर में द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो जो आंसर है उसको आप लिख दीजिएगा c और x इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, ये इसका आंसर राइट है। फिर सेकंड में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को उतार लीजिएगा ठीक इस प्रकार कि 2x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 0 समीकरण के मूल है। तो इसको जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो x का मान मेरा क्या आएगा, एक 1 आएगा, दूसरा क्या होगा -3, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। एक का मान निकालने बोला था, मूल मतलब। तीसरा क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि 2 वर्षों के लिए 10% सरल वार्षिक ब्याज दर से 50 रुपया का ब्याज समान ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए 100 रुपये का ब्याज का कितना गुना होगा। तो देखो इसको अगर इसका करेंगे आंसर, इसका क्या हो जाएगा बराबर। देखो इसको अगर हम सोल्व करके आप लोगों को बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा चल जाएगा, इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके दूसरा वीडियो बना दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। फोर्थ में क्या होगा, PQ और RS ओ केंद्रीय एक वृत्त की समान लंबाई की 2 जीवाएं हैं। केंद्रक O से जीवा PQ की दूरी 8 सेंटीमीटर है और केंद्र O से जीवा RS की दूरी कितना होगी। तो इसका होगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरह देखिए यहाँ पर सारा दिया हुआ है, बना लीजिएगा। बाहरी बिंदु P से O केंद्रीय वृत्त पर खींचा गया स्पर्शक वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है। यदि OQ बराबर 9 सेंटीमीटर और PO बराबर 15 सेंटीमीटर हो तो PQ की लंबाई क्या होगी। तो इसको देखो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सॉल्व करेंगे तो इसका इक्वेशन इस तरह बनेगा, ठीक है। आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, यदि 2 ठोस गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल का अनुपात, ठीक है, 25:16 है तो उनके आयतनों का अनुपात होगा तो 125:64, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 वृत्त, ठीक है, दो वृत्त एक दूसरे को C बिंदु पर y स्पर्श करते हैं। एक अभिनिष्ट स्पर्शक AB दोनों वृत्त को A और B बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 90 डिग्री पर, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल 147 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका। ये जो था मॉडल एक्टिविटी का क्वेश्चन 1 का, ये जो 1 का 9 तक जो है कितना 8 तक सारा कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग आएंगे दूसरा पर, ठीक है। तो दूसरा में देखो क्या करने बोला है आपको सही गलत करने बोला है। इसमें बोला सही गलत को लिखो, ठीक है, ट्रू और फॉल्स करने बोला। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि ये सही है या गलत है। तो पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, फिर उसके बाद लिखिएगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। फिर इस सेकेंड वाला क्वेश्चन को उतार कर ट्रू और फॉल्स लिखिएगा। तो चलिए पहला वाला पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं क्या है। तो देखो पहला हो जाएगा, यदि किसी, ठीक है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई पहले घन के आधी हो तो इस घन का आयतन पहले के घन का 1/8वां भाग होगा। ये क्या सही है गलत, तो ये हमारा सही है, तो इसको ट्रू कीजिएगा, ठीक है।
दूसरा क्या कीजिएगा, यदि a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 4:3:2 होगा। क्या सही है? नहीं, फॉल्स है। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो ये रेशियो नहीं आएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, यदि मूलधन p रुपया और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर r% है तो दूसरे वर्ष का मूलधन PR/100, मतलब P मतलब क्या होगा, मूलधन, ठीक है, प्रिंसिपल, R बराबर होता है रेट, 100 इसी तरह दिया हुआ, ठीक है, 100 के रेस्पेक्ट में निकालते इसलिए। तो ये क्या सही है या गलत है? तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला, चित्र में O केंद्रीय वृत्त का AB व्यास है और Q वृत्त के अंदर एक बिंदु है, ठीक है, और कोण AQB हमेशा एक न्यून कोण है। तो ये सही है या गलत है? ये न्यून कोण हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स होगा, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो क्या बोला है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, BC भुजा के ऊपर D एक बिंदु है जो AD परपेंडिकुलर या लंबगोल BC है, फलता त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज CAD। ये सही है या गलत है? तो ये आपका सही है। जब लंब रहता है तो इसका ये त्रिभुज लगभग सर्वांगसम रहता है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 6। तो 6 का पढ़ते हैं। क्या बोला है, सुवेंदु ने 1500 रुपया और नौशाद ने 1000 रुपया रकम के साथ एक व्यापार शुरू किया और 1 वर्ष के बाद 75 रुपया हानि हुई थी, तो सुवेंदु की हानि 30 रुपया का है, ठीक है। यहाँ तक बोला, क्या उसका हानि कितना हुआ था, 30 रुपया हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इसका आंसर गलत है, ठीक है, फॉल्स कर दीजिएगा लिखकर। और लास्ट का बोला, चित्र में यदि ST, ठीक है, पैरेलल QR, ठीक है, हो तो PQ/PS बराबर PR/PT, इसका हिसाब से। तो ये क्या सही है? तो ये आपका सही है, ये एक थ्योरम है, थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, आप लोग पढ़ेंगे तो पता होगा, ठीक है। तो 7 नंबर क्या, ट्रू। 8 नंबर क्या हो गया आपका, यदि एक लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई उसकी ऊंचाई की दुगनी हो तो शंकु का अर्धव्यास बराबर क्या होगा, ऊंचाई गुना √3 होगा। तो ये भी सही है, शंकु की ऊंचाई यही होगा। तो चलिए अब हम लोग ट्रू फॉल्स वाला भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको क्वेश्चन लिखकर पूरा आंसर लिखिएगा। देखिए 2 का जो था सही गलत वाला, तो ये हमारा 8 पूरा कंप्लीट हो गया। पहला क्या था, ट्रू, दूसरा क्या है, फॉल्स, तीसरा क्या है, फॉल्स, चौथा क्या है, फॉल्स, पांचवा क्या है, ट्रू, छठा क्या है, फॉल्स, सातवां क्या है, ट्रू, आठवां क्या है, ट्रू। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन का 3। तो 3 पढ़ते, 3 में क्या बोला है, 3 में मैथ बनाना पड़ेगा, लघुत्तरीय प्रश्न दिया हुआ। तो यदि एक लंब वृत्ताकार बेलन के आयतन और पार्श्व तल का क्षेत्रफल की संख्यात्मक मान समान है, ठीक है, दोनों का मान समान बोला, इसका आयतन और इसका पार्श्व तल का समान बोला, किसका किसका, तो लंब वृत्ताकार बेलन का और पार्श्व तल का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों है। तो बेलन का अर्धव्यास ज्ञात कीजिए, तो बेलन का अर्धव्यास ज्ञात करने बोला। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लीजिएगा आप लोग, लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा लंब वृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास R, ठीक है, अर्धव्यास को R से डिनोट करते हैं। उसके बाद लिखिएगा लंब वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई H मतलब हाइट होता है, ठीक है। लंब वृत्ताकार बेलन का आयतन, आयतन का फॉर्मूला याद है ना, तो हो जाएगा क्या, πr²h, ठीक है। अब क्या बोला था, पार्श्व तल क्षेत्रफल, तो लिखेंगे लंब वृत्ताकार बेलन का पार्श्व तल का क्षेत्रफल, पार्श्व तल का क्षेत्रफल देखा हो जाएगा 2πrh। अब प्रश्न अनुसार में क्या बोला, दोनों बराबर है, आयतन और पार्श्व तल क्षेत्रफल बराबर था, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो प्रश्न अनुसार में क्या करेंगे, आयतन बराबर पार्श्व तल का क्षेत्रफल, आयतन का फॉर्मूला पुट कर देंगे, पार्श्व तल का क्षेत्रफल पुट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सोल्व करेंगे, काटेंगे। तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और R से एगो R कट जाएगा और H से H कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ R बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। तो मेरा R बराबर क्या होगा, 2, और R क्या है मेरा अर्धव्यास, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं बेलन का अर्धव्यास बराबर 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 3 का एक आंसर ये है। चलो अगला पर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या बोला अगला, देखो दिखाए कि 7 + √2 मिश्रित द्विघात करनी, ठीक है, और 7 - √2 का संयोगी करनी है, दोनों को दिखाने बोला। क्या यह सही है या गलत है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग इसको दिखाते हैं, प्रूफ करने बोला एक तरफ से। तो इसको लिखेंगे हम सबसे पहले, लिखिएगा किसी द्विघात मिश्रण, ठीक है, किसी द्विघात मिश्रित करनी के करनी निवारक उत्पादक के साथ उस करनी का योगफल अथवा वियोगफल दोनों ही मौलिक संख्या हो तो इसे मिश्रित द्विघात करनी की पूरक करनी या अनुबंधन करनी कहते हैं, ठीक है। यहाँ वियोगफल की जगह आप गुणनफल भी कर सकते हैं, ठीक है, गुणनफल होगा। गुणनफल दोनों की मौलिक इकाई समान होती है, क्योंकि एक बार जोड़ते हैं एक बार गुना करते हैं। यहाँ आप लोग कर दीजिएगा गुणनफल, ठीक है, वियोगफल लिखा हुआ यहाँ पर गुणनफल कर दीजिएगा, ठीक है, शायद गलती से लिख दिया हो। आगे फिर बोला है यहाँ पर समझाए गए कि 7 + √2 मिश्रित द्विघात करनी के अनुबंध करनी कहते हैं। तो देखिए 7 - √2 किंतु -7 + √2 उत्पादक अनुबंधनी करनी नहीं है, ये इसका करनी नहीं होगा यदि ये सभी उसी करनी का एक करनी निवारक उत्पादक है। कारण देखो एक बार जोड़ दिया 7 + √2 + 7 - √2 जोड़ेंगे तो इसको जब सोल्व करेंगे, देखो ये √2 करिए क्या हो जाएगा 7 + 7 14, तो ये क्या होगा मौलिक संख्या। यहाँ पर बोला था ना योगफल करने पर मौलिक संख्या हो, तो देखो इसको योग करने पर मौलिक संख्या आ जा रहा है, इसलिए मौलिक संख्या। आगे फिर बोला गुना, इसको वियोग कर रहे हैं, ठीक है, वियोग नहीं इसको गुना कर रहे हैं, यहाँ योगफल होता है। वियोग को काट देते हैं, ठीक है, योगफल। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 7 + √2 × 7 - √2 को देखो अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा a + b - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² - b² होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 47, तो ये क्या हो गया मेरा मौलिक संख्या, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, एक बार प्लस किए हैं तो ये वही आ गया है, प्लस करने पर अमौलिक संख्या आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अगर ये दोनों करेंगे तो ये दोनों करेंगे, इसको करने दरकार नहीं, यहीं तक आपका आंसर सही है, इसको कर भी सकते नहीं भी। चलिए हटाएं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देख लीजिए आप लोग अच्छा से इसका जो सॉल्यूशन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग क्या बोला दिख रहा है, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और उसका आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो शंकु के अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, शंकु का अर्धव्यास की लंबाई ज्ञात करने बोला है। और दिया क्या हुआ है लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, और हमको क्या ज्ञात करने बोला है तो अर्धव्यास। तो इसको सोल्व करते उसी तरह। तो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया ऊंचाई, तो लिखेंगे लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर, फिर उसमें दिया हुआ लंब वृत्ताकार शंकु की अर्धव्यास, ठीक है, r। यहाँ पर मान लीजिएगा माना कि लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास बराबर r, ठीक है, क्या माने हैं। फिर लिखेंगे लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन, जो कि दिया हुआ आयतन का फॉर्मूला पता ही है 1/3 πr²h, ठीक है, ये फॉर्मूला और दिया भी है। अब हम लोग करते हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार में देखो प्रश्न में क्या हमको दिया हुआ था गिवन में, तो यहाँ पर देखिए हमको दिया हुआ है आयतन का मान दिया हुआ, तो हम आयतन दोनों आयतन को अगर इक्वल करेंगे प्रश्न अनुसार आयतन बराबर, तो आयतन दिया हुआ 100 पाई, ठीक है। अब इसको आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/3 πr²h, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा 100 पाई। जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है, वहाँ नहीं, ये सेकंड लाइन में करते हैं, ये पाई कैंसिल हो जाएगा। और देखो इस 3 से कटाएंगे 12 को तो 4 बार में, और फिर 4 को 100 कटाएंगे तो 25, और यहाँ मेरा क्या हो जाएगा r² बराबर 25। जब इसको उधर भेजेंगे रूट में तो ये क्या हो जाएगा मेरा +-, ठीक है, इसको +-5 हो जाएगा, कि वो रूट उधर जाता है तो +- का साइन आता है, +-5, ठीक है। तो ये मेरा क्या r अर्धव्यास, इसलिए शंकु का अर्धव्यास की लंबाई कितना हो जाएगा r बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गया होगा। देख लीजिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये हो गया, ये कंप्लीट, ये अब ये बचा, ठीक है। यदि x प्रोपोर्शनल y/z और y प्रोपोर्शनल z(x) है तो दिखाइए कि z एक गैर शून्य स्थिरांक है, ठीक है। अगर ये दोनों प्रोपोर्शनल है तो हमको दिखाना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x प्रोपोर्शनल yz, जो कि क्वेश्चन में दिया है, और y प्रोपोर्शनल zx। अब जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो k मेरा क्या आता है स्थिरांक, तो x बराबर k yz इक्वेशन 1, इसको मानेंगे हम लोग समीकरण 1। यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में कि यहाँ k
स्थिरांक है। उसी तरह अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए y इस प्रोपोर्शनल उड़ाएंगे तो p, ठीक है। यहाँ k ऑलरेडी मान चुके हैं, यहाँ किसी और कॉन्स्टेंट को मानेंगे तो यहाँ पर मान लेंगे, ठीक है। तो ये p स्थिरांक हो जाएगा zx। ये हो गया मेरा समीकरण 2। यहाँ पर लेंगे, यहाँ p स्थिरांक है, ठीक है। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो y का मान मेरा कहाँ है, ये y है। y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 पर, मतलब यहाँ पर y का मान पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x, देखो तो ये उतारेंगे x इक्वल टू के वाई जेड, और फिर y का मान ये वाला पुट कर देंगे। तो x बराबर k और y का है p जेड एक्स। यहाँ पर देखो लिख दिए p जेड एक्स, ठीक है। ये x लिखा हुआ है। अब चूंकि यहाँ पर पुट कर दिए तो देखो ये x और ये x कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा k है p जेड, और ये z को गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर, ठीक है। तो हमको z का मान निकालना पड़ा, तो z को इधर छोड़कर ये दोनों को इधर भेज देंगे। तो यहाँ ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में मतलब बटा में आ जाएगा, और फिर यहाँ z से z का मान निकालेंगे तो ये क्या होगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, z एक गैर शून्य स्थिरांक है, क्योंकि रूट आ गया। तो ये हो गया आंसर, ये आपका 4 का। अब आते हैं हम लोग 4 हो गया। 5 में देखो क्या बोला, 3 मित्र ए बी और सी ने एक बस खरीदने के लिए कुछ निवेश किया। उन्होंने अपने काम के लिए लाभ का, ठीक है, अपने काम के लिए लाभ का 2/5 हिस्सा 3:2:2 के अनुपात में आपस में बांटने का फैसला किया। अगर वे एक महीने में, ठीक है, 29,260 रुपया कमाते हैं तो ए और बी के लाभांश का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन साफ साफ बोला है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीनों मित्र मिलकर एक बस खरीदा है, और उसके लाभ को 2/5 के हिस्सा में बांटने पर उसको इतना इतना करके बांटना पड़ेगा, और वो महीना में कितना लाभांश कमाते हैं तो इतना उसको लाभ हो रहा। तो ए और बी का बीच में कितना का डिफरेंट फायदा हो रहा, ठीक है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि एक महीने में कमाते हैं, ठीक है। कमाता मतलब क्या हो रहा, लाभ हो रहा, ठीक है। बस चला रहा, बस से जो प्रॉफिट आ रहा है वो लाभ हो रहा। तो लाभ बराबर लिखेंगे 29,260 रुपया, ठीक है। लाभ का 2/5 भाग बांट रहा वो लोग, ठीक है। तो 2/5 भाग को बांटेंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 से इसको कटाएंगे कितना बराबर कटेगा, 5,852, और जब 5,852 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 11,704 रुपया, ठीक है। ये बांटने पर हो रहा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी तीनों मित्र ने, ए बी सी, ठीक है, तीनों मित्र ने 11,704 रुपया का 3:2:2 के अनुपात में आपस में बांटेंगे, ठीक है। बांट लिए। अब आगे लिखेंगे हम लोग अनुपाती योग। अब ये तीनों का अनुपाती योग निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे तो 3 + 2 + 2 7। अब इसलिए अब इस जो अनुपाती योग है उसका हिसाब से बांटेंगे। तो 11,704 रुपया का ए मित्र, ठीक है, मित्र का लाभांश, एक ए मित्र का लाभांश निकालेंगे तो जितना प्रॉफिट हुआ था उसका, ठीक है। तो ये बांटने पर कितना उसको बचा था, 11,704 गुना एक ए का कितना है भाग में, तो 3%, तो 3 बटा अनुपाती होगा। इसको जब कैलकुलेट करके काटेंगे तो 7 से कटेगा तो 1,672, और जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 5,016 रुपया, ठीक है। ये ए का लाभ हुआ। उसी तरह हम लोग बी का निकालेंगे, तो 11,704 रुपया का बी मित्र का लाभांश सेम उसी तरह करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया है, काहे कि यहाँ पर आप लोग इस तरह लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड को लिख लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। यहाँ पर आप लोग कीजिएगा 1174, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकेंड बी का क्या है 2, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा आपका 7 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बार में कट जाएगा, और इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3,344, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा। शायद उसे मिस्टेक से नहीं लिखा, बताए थे, फिर भी मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं। अभी सुधार लीजिए आप लोग भी। आगे देखो, इसलिए ये क्या हुआ, ए का लाभांश इतना हुआ, बी का लाभांश इतना हो गया, ठीक है। अब देखो ए और बी मित्र के लाभांश का अंतर मतलब तो घटाओ, तो दोनों का लाभ देखो, एक का लाभ हुआ 5,016 रुपया और दूसरा का हुआ 3,334 रुपया, ठीक है। रुपया लिख लेते हैं। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1,172 रुपया, ठीक है। ये किसका प्रॉफिट हो रहा है, दोनों का अंतर, इतना का डिफरेंट है दोनों में। तो यही पूछा था, दोनों का अंतर क्या है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये 3 मित्र बन गया। अब आते हैं हम लोग ये एक लंब वृत्ताकार बेलन और एक लंब वृत्ताकार शंकु की आधार त्रिज्या की लंबाई का अनुपात 3:4 है, और उसके आयतनों का अनुपात, ठीक है, 9:8 हो, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। क्या निकालने बोला, ऊंचाई। किसका दिया हुआ, देखो लंब वृत्ताकार बेलन का दिया हुआ और लंब वृत्ताकार शंकु का।
क्या दिया हुआ, आधार त्रिज्या की लंबाई का अनुपात, ठीक है, त्रिज्या की लंबाई का अनुपात दिया हुआ। ये किसका हो जाएगा आपका, बेलन का, और ये हो जाएगा आपका शंकु का, और ये बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, ठीक है। और इसमें पूछा, चलो बनाते इसको, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब ज़्यादा अच्छा से तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और मैंने चाहता वीडियो और लंबा हो। तो जैसे आप लोग पहला वीडियो को चाहे लाइक किए थे, उसी तरह इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप लोग जितना शेयर कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी मैं आपको नेक्स्ट नोट्स का वीडियो अपलोड करूँगा। तो चलिए लाइक कर लीजिए, अभी ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, और शेयर करना तो ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन जैसे पढ़ लिए, अब हम लोग बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। 6 का पढ़े थे ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि लंब वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई h1, ठीक है, और यहाँ पर लंब वृत्ताकार बेलन की अर्धव्यास r1 और लंब वृत्ताकार बेलन की आयतन का फॉर्मूला पाई r1 स्क्वायर और h1। यहाँ r1 और h1 इसलिए लिखे कि दो का आयतन दिया हुआ है, एगो बेलन का दिया हुआ है, एगो शंकु का, इसलिए हम लोग लिखे, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, h1 r1 इस तरह करके तो दे दिया हुआ है। अब फिर लंब वृत्ताकार के लिख लिया, अब लिखेंगे शंकु का, तो लिखेंगे लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई h2, ठीक है, क्योंकि h1 यहाँ मान देते हैं, h2 मानना पड़ेगा। उसी तरह लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास r2, ठीक है, और लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन, तो इसका आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h, तो यहाँ r2 लेंगे, क्योंकि r1 वहाँ ले चुके, तो r2 यहाँ h2 लेंगे, ठीक है। अब प्रश्न अनुसार करेंगे। देखो प्रश्न में हमको दोनों का अनुपात दिया हुआ है ना। देखो यहाँ पर प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि इसका अनुपात दिया हुआ अर्धव्यास की, त्रिज्या मतलब अर्धव्यास की अनुपात दिया 3/4, तो हम प्रश्न के अनुसार यहाँ लिख लेंगे, प्रश्न अनुसार r1 और r2 मतलब उसके त्रिज्या का अर्धव्यास का अनुपात दिया हुआ 3/4, ठीक है। अब उसके बाद इसको जब हम बटा में करेंगे तो r1/r2 = 3/4, ठीक है, ये हो गया। उसी तरह दूसरा क्या दिया हुआ है, आयतन का दिया हुआ, आयतन का भी कर लेंगे हम लोग। देखिए तो आयतन दिया हुआ है, तो दूसरा शर्त के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, तो आयतन का फॉर्मूला जो होता है उसका रेशियो का बराबर कर लेंगे। तो इसका आयतन ही हो गया बेलन का, इस शंकु का करके इक्वल टू जो दिया हुआ गिवन उसको दे देंगे। अब ये जब क्या होगा, रेशियो में तो बटा में आ जाएगा, ये भी बटा में आ जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखो ये 3 क्या है, ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये बटा में है, ठीक है, भागा में ऊपर चला जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 का 3, r1 r2 सेम है, तो r1 r2 का स्क्वायर कर देंगे, दोनों पे स्क्वायर है, इंटू h1 h2, तो इस पे स्क्वायर नहीं तो इस पे भी स्क्वायर नहीं देंगे, 3/8, ठीक है। अब इसको जब हम काटेंगे तो देखो ये, हाँ यहाँ पर देखो r1 और r2 का मान हम पीछे लिख चुके थे क्योंकि दिया हुआ है। तो देखो यहाँ 3 और 4 दिया हुआ, r1 3 और r2 4 दिया हुआ, तो यहाँ पुट कर देंगे r1 का जगह 3 और यहाँ 4, और जो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, ठीक है। वो एक स्टेप शॉर्ट किया है, आप लोग समझिएगा। h1 h2 और यहाँ पर दिया हुआ, जब इसको देखो 8 से कटाएंगे 16 2 बार में, और 9 से 9 कट गया। अब देखो तो यहाँ बचेगा 3/2 और h1 और h2 इधर 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2 और इसका नीचे जाएगा तो 3, तो मेरा h1 2 और h2 3 आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे h1/h2 = 2/3। तो यही मेरा क्या है, वो उसकी ऊंचाई का अनुपात है, ठीक है। ये यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जो क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है, ये लिखने से और बेस्ट रहेगा आप लोगों को यहाँ पर कि हाँ उसकी ऊंचाई का अनुपात, या डायरेक्ट आप लोग ऐसे लिख सकते हैं लंब वृत्ताकार बेलन और लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई का अनुपात, तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। लंब वृत्ताकार बेलन और लंब वृत्ताकार शंकु के ऊंचाई का अनुपात बराबर 2/3 है, ठीक है। ऐसे भी सही है, गलत नहीं होगा, फिर भी आप चाहेंगे तो जैसे आपको मर्जी वैसे लिख सकते हैं। चलिए मैटर वो नहीं करता है, मैटर आप लोग का ओपिनियन करता है। तो अब हम लोग ये बना लिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कंप्लीट करा देते हैं। यदि y प्रोपोर्शनल x³ और y की वृद्धि, ठीक है, 8:27 के अनुपात में होती है, तो ज्ञात कीजिए कि x का अनुपात में क्या बढ़ेगी, ठीक है। ये दो दिया हुआ, उसमें y का वृद्धि इतना, एक बार इतना बढ़ रहा है, एक बार इतना बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से x की वृद्धि का अनुपात क्या होगा ये निकालने बोला है। तो इसको लिखेंगे हम लोग, देखो क्वेश्चन में जो दिया उसको लिख लेते हैं। x प्रोपोर्शनल x³, तो हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर इक्वल टू क्या आता है, k क्या है मेरा स्थिरांक, इक्वेशन 1 मान लेंगे। y की वृद्धि का अनुपात जो कि गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8:27 दिया हुआ, ठीक है, सॉरी 8:27 दिया हुआ। माने कि पहला y की वृद्धि y1, ठीक है, y1 बराबर
8a, क्या कि पहला में वृद्धि कितना हो रहा है 8a और x का वृद्धि x1 होगा। ठीक है, मान लिए हैं, क्या कि मान रहे पहला वृद्धि y का 8a होगा, तो x का नहीं दिया हुआ तो x को हम लोग मान लेंगे x1। ठीक है, उसी तरह सेम करेंगे हम। फिर दूसरा y की वृद्धि y2, जैसे y1 में y2 हो जाएगा, और इसका कितना 7 तो 7a लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा x का वृद्धि x2, क्या कि x1 उसमें तो x2 इसमें। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y और x का वृद्धि का मान रखने पर, ठीक है, x का वृद्धि और y का वृद्धि रखने पर समीकरण पर, तो देखो यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ y और k इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग y का पहला वृद्धि का मान रखेंगे y1 और x का पहला वृद्धि x1। अब y1 का मान हम निकाल चुके 8a, तो यहाँ 8a भर देंगे, और x1 का वृद्धि x1 होता है, तो यहाँ पर x1 लिख देंगे। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर फिर y बराबर k इंटू एक्स क्यूब, फिर से लिखा समीकरण, फिर यहाँ दूसरा का वृद्धि करेंगे तो y2 और यहाँ पर x2 हो जाएगा, फिर y2 का मान यहाँ 27 से भर देंगे और इसका x2, और जो सब करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2, ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 से भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर, तीसरा भाग देंगे तो देखो ये हो जाएगा मेरा 2, हो जाएगा 3, भाग देंगे तो हो जाएगा 8a बटा में 27 बराबर में ये होगा k इंटू x1 का क्यूब, हो जाएगा k इंटू x2 का क्यूब। और जब इसको कटाएंगे तो k कट जाएगा, a कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरा बचेगा x1 x2 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 8 और सॉरी यहाँ गलती लिख दी है, अच्छा ठीक है, ये क्यूब को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये 8 का क्यूब होता है 2, इसलिए 2 में कर दिया, 27 का क्यूब 3 होता है, इसलिए डायरेक्ट इसको शॉर्ट में कर दिया है। अब यहाँ से चूंकि क्यूब सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 बराबर 2/3, तो यही मेरा वृद्धि हो जाएगा। x1 का वृद्धि कितना होगा 2% और x2 का वृद्धि होगा 3, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x का वृद्धि का अनुपात बढ़ेगा 2:3 में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। चलो आप लोगों का 3 कंप्लीट हो गया, ये आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या बोला, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये है आपका, कारण सहित सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोण समपूरक होते हैं, और कारण सहित सिद्ध कीजिए कि यदि वृत्त के बाहर किसी वृत्त से वृत्त पर 2 स्पर्शक खींचे जाते हैं तो स्पर्शक बिंदु और बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड समान होते हैं और वे केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। देखो ये प्रमेय है जो कि आप लोग एग्जाम में 2 गिरता 100%, ये तुमको इंपॉर्टेंट लगता है। आप लोग को 10 तो दिया, 10 में से आएगा ही, तो आप लोग प्रमेय अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसका प्रमेय को हम आपको डायरेक्ट दे देते हैं। देखिए ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन मैं जब बनाया था तो ये क्वेश्चन छूट गया था, क्योंकि वीडियो लंबी होने के कारण वो वीडियो कट हो गया था, इसलिए इसका 7 का एक नहीं बनाया था। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखे होंगे तो लाइफ साइंस का जो 7 का 1 आप लोग नहीं लिखे, तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हटाते हैं, मैथ में है तो इसको मैथ का बताते हैं। तो मैथ का देखिए ये प्रमेय दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्ट इसको फोटो खींच के लिख सकते हैं, क्योंकि इसको समझाऊंगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 का 1 का दिया हुआ है, पहले चित्र बनाइएगा एकदम सेम इसी तरह। ठीक है, यही चक्रीय चतुर्भुज होता है। उसके बाद कल्पना लिखिएगा, उसके बाद रचना लिखकर इसको अंडरलाइन कीजिएगा ताकि पता चले कि ये रचना है। उसके बाद प्रमाण लिख के इसको अंडरलाइन कीजिएगा कि हम लोग प्रमाण कर रहे हैं, और बाकी सब इस तरह लिख देना है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रमेय 1 कंप्लीट। देख लीजिए, फोटो ले लीजिए, आराम से लिखिएगा। उसके बाद देखिए पर इसका 2 का भी चित्र से बनेगा। तो वृत्त है, वृत्त को बाहर 2 बिंदु का स्पर्शक कर रहा है कहीं बाहर बिंदु पर, तो इसमें भी कल्पना लिखिएगा। सिद्ध कीजिएगा तो सिद्ध लिख दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, एक बार फोटो ले लीजिए, आप लोग पेज पलट रहे हैं। देखिए सेकंड पेज यहाँ तक है, आप लोग खींच लीजिएगा, पूरा फोटो लीजिएगा तो फिर लोग समझ नहीं पाएगा, यहाँ से ले लीजिए, बाकी समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग का 4 का हो गया कंप्लीट। देखो 4 का 1 और 2 का जो मैंने बताया उसी को आप लोग लिखिएगा, कंप्लीट हो गया 4 भी आपका। अब आया 5 का, तो देखो 5 में क्या क्वेश्चन बोला है, पढ़ते हैं। किसी वर्ष में 8% वार्षिक, ठीक है, सरल ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज 168 रुपया होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग जो दिया है उसी को गिवन को लिखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो मूलधन दिया हुआ 600 रुपया लिख लेंगे, और जो ब्याज दिया हुआ, ठीक है, ब्याज को हम लोग ऐसा ही लिखते हैं
तो देखो 168 रुपया हो गया। ब्याज दर आर बराबर 8% दिया हुआ है। अब हमको निकालना है समय, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे जो ये सब बैठाने पर आ जाएगा। तो समय का फॉर्मूला हम लोग को पता है 100 इंटू SI बटा P इंटू आर। ठीक है, P क्या है मेरा मूलधन और R क्या है मेरा ब्याज दर। अब सबका मान पुट करेंगे, 100 का जगह 100 पुट करेंगे। ठीक है, और SI का मान कितना 168 और P का मान क्या है मेरा 600 और ये हो गया मेरा 8। ठीक है, यहाँ 100 होगा। और जब इसको कटाएंगे, काट छाट के करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 7/2। ठीक है, कटाने का तरीका देखो, ये 2 2 से 0 काट दीजिएगा, फिर ये 8 से इसको कटा दीजिएगा, 8 दूनी 16, देखो 8 दूनी 4 से कटाओ। ठीक है, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 4 से 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब बचा 2, ये यहाँ 42 आया तो 6 से कटा देंगे 40, 7 बार में तो आ जाएगा। समझ में आया कैसे कटाएं। पहले 0 0 को दोनों काटा देंगे, फिर 4 से 8 को कटाएंगे 2 बार में, 4 से जब इसको कटाएंगे तो 42 बार में कटेगा, और जब 42 आया तो इस 6 को कटा देंगे 7 बार में तो आ जाएगा 7/2। ठीक है, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3.1/2 वर्ष आ गया। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 5 का 1, बहुत छोटा था। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा में क्या बोला है, कितनी धनराशि 4% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 80 रुपया होगा। ठीक है, कितनी धनराशि का, तो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो गिवन दिया उसको लिखेंगे हम लोग, ब्याज आर बराबर 4%, फिर समय बराबर क्या होगा तुम्हारा, समय हो जाएगा मेरा 2 वर्ष, तो समय बराबर 2 वर्ष। ठीक है, यहाँ n होगा, n मतलब टर्म होता है नंबर ऑफ टर्म, तो n कितना 2 बार करके 1 साल और 2 साल करके दे रहे, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर हो जाएगा 80 रुपया। माना कि मूलधन P, क्योंकि हमको मालूम नहीं है P निकालना, इसलिए माना कि मूलधन P, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100, ऊपर में n। ठीक है, इंटू n हो गया। अब यहाँ पर P 1 प्लस R का मान हमको दिया हुआ है 4% बैठा देंगे, और 100 का 100 होता है, जब 4 से कटाएंगे तो 25 बार में, और जब इसको एलसीएम करेंगे तो 26/25 स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे 26 का तो होता है 676 और 25 का होता है 625 P। अब हम लोग निकाल दिए मिश्र धन, अब हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को CI लिखते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, मिश्र धन में मूलधन उड़ाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो मिश्र धन हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है मेरा 6776 बटा 625 P, और माइनस मूलधन मेरा क्या है P, तो P लिख देंगे। जब इसका एलसीएम करेंगे तो मेरा कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, ये एलसीएम कंप्लीट कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो मेरा आएगा 51 P बटा 625। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे तो 4 से कट जाएगा 100 कितना बार में। ठीक है, यहाँ R है और यहाँ 4 का 4% दिया, 4 से कटाएंगे तो 25 बार में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2P बटा 25। अब प्रश्न अनुसार करेंगे, क्योंकि प्रश्न में सबका दिया हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर 80। ठीक है, दोनों का अंतर कितना 80, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग निकाल चुके हैं 51 P और 625, माइनस साधारण ब्याज अभी हम लोग निकालें 2P बटा 25 और 80 दिया हुआ। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 25 का 25 और 51 P, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25 बार में, 25 दूना 50 P इक्वल टू 80। अब इसको जब हम घटाएंगे तो 51 50 घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ P एक बचेगा, मतलब P, और ये 80 इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा क्या होगा 625। जब इसको आपस में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5000। तो अभिष्ट मूलधन P बराबर 5000 का, P माने थे, P बराबर का था मेरा मूलधन, तो ये आंसर होगा। आप लोगों का मॉडल एक्टिविटी खत्म हो गया। तो चलिए, थैंक यू देखने के लिए, और हाँ, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि आपको फिजिक्स का भी नोट्स मिल सके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।